गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो क्लास 9 के यूनिट 1 नंबर सिस्टम का अंतिम वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अंतिम वीडियो में लेके आऊँगा उसमें हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो हम पिछले वीडियो में नहीं बता सके थे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 225। हमें क्या करना है, दिए हुए क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करना है और हमें रिलेशन दिया हुआ है 5 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 का जो वैल्यू होगा वो 225 होगा। और ये कब होगा उसका हमको वैल्यू निकालना है x का। तो सबसे पहले हमें जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन में हमें दिया हुआ है 5 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 225। इस तरह के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है कि आपका जो न्यूमेरल टर्म्स है RHS राइट हैंड साइड में, उसे हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे। तो 225 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 225 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या मिला, 3 इंटू 3 मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 5 मीन्स 5 का स्क्वायर। मीन्स हम लोग 225 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, आप देखिए ध्यान से, इधर जो हमारा बेस है लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा दिया हुआ बेस था 5 और 3, राइट हैंड साइड में जब हम फैक्टराइज किए दिए हुए नंबर को तो हमारा बेस जो है 3 और 5 आ गया। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अब कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग both the sides। जब दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे तो 5 का जो बेस है वो 5 के पावर के बेस के पावर के इक्वल होगा और 3 का जो पावर है वो 3 के पावर के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 2, कि 5 का जो पावर है x माइनस 3 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 5 पे पावर 2 है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 2 और दूसरा हमारा 3 का पावर देखें तो 3 पे पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू जो है 3 पे पावर 2 होगा। इट मीन्स 2x माइनस 8 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, ये माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 5। यहाँ पे भी आप लिखें 2x इक्वल टू 2 माइनस 8 है तो प्लस 8, 2x इक्वल टू 10, 2 5 जा 10, x इक्वल टू 5। तो दोनों केस में हमने देखा कि जो x का वैल्यू है वो हमारा 5 आ रहा है। तो लिख सकते हैं हैंस x इक्वल टू 5। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया। उम्मीद करते हैं ये पहला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। आज का दूसरा प्रॉब्लम है, इफ़ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 28 एंड y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें दिया है कि x का जो वैल्यू है वो 28 का क्यूब रूट है, y का वैल्यू 27 का क्यूब रूट है। तो हमें फाइंड करना है कि x प्लस वाई माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन x इक्वल टू
क्यूब रूट ऑफ 28। इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू क्यूब रूट को हम लोग 28 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। और ये 1/3 को जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा x क्यूब बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई पावर लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर वही रेसिप्रोकल में है तो वो हमारा सिंपल हो जाता है। तो ये हमारा 1/3 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो ये x क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 28। दूसरा हमारा है y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 27 पे पावर 1/3। देयरफॉर y क्यूब इक्वल टू 27। यहाँ पे एक और रिलेशन आप देख सकते हैं कि जो हमारा y का वैल्यू है वो हमारा इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें तो 27 का जो क्यूब रूट होगा तो 3 का क्यूब इंटू 1/3। तो इसको हम लोग y का वैल्यू 3 भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस XY प्लस y² का वैल्यू फाइंड करना है। लिखते हैं हम लोग नाउ x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस XY प्लस y²। अब क्या करना है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इसमें x माइनस वाई, यहाँ पे आप ध्यान दें, यहीं पे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे हम लोग जो सेकेंड टर्म हमारा है इसमें x माइनस वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा x प्लस वाई है, माइनस x माइनस वाई से हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ध्यान से अगर देखें, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू हमारा होता है एक्स माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y²। तो ये हमारा इस फॉर्मूला पे सेट कर जा रहा है। ध्यान से आप देखें, x माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y², उसको हम लोग x क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस फॉर्मूला पे लाने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस, ये हमारा x माइनस वाई रह जाएगा, बाय ये हमारा x क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो इस टर्म को हम लोग ये लिख सकते हैं इक्वल टू x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाय एक्स क्यूब का वैल्यू हमारा 28 है और वाई क्यूब का वैल्यू हमारा 27 है, जो हम लोग दिए हुए रिलेशन से लाए हैं। तो लिख सकते हैं 28 माइनस 27 इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाय 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट इक्वल टू वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि y का जो वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 जो हमारा होता है वो 3 होता है। यहाँ पे मैंने 3 कैंसिल आउट नहीं किया, तो y का वैल्यू 3 होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ पे दिए हुए जो हमारे रिलेशन थे x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस XY प्लस y², इसका वैल्यू जो हमें फाइंड करना था दिए हुए रिलेशन से वो हमने फाइंड कर लिया है और हमारा जो वैल्यू आया वो आया 6। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे जो x माइनस वाई और x माइनस वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, अगर आप ये स्टेप आप याद रख लें तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आज के तीसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। आज का तीसरा प्रॉब्लम है सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। हमें दिए हुए जो रिलेशन है इस रिलेशन को x के लिए सॉल्व करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा है रूट अंडर
3/5 पे पावर 1 माइनस 2x इक्वल टू 4 होल 17/27। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा 3/5 पे पावर 1 माइनस 2x पे क्यूब स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हम लोग पावर 1/2 लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 पे पावर 1 माइनस 2x पे पावर हमारा हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट था, इक्वल टू, जब इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हो जाएगा 27 4 जा 108 प्लस 17 125/27। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 3/5 पे पावर, ये पावर जो हमारा है 3/5 पे पावर 1 माइनस 2x पे पावर 1/2, तो पावर पे पावर अगर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 माइनस 2x को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2x/2 इक्वल टू, इसको जब हम लोग फैक्टराइज करें तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 5/3 का क्यूब। ये हमारा 5/3 का होल क्यूब है, ये 5 × 5 × 5 है और ये 3 × 3 × 3 है, तो इसको हम लोग 5/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें रिलेशन में हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो आपको मिलेगा कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल होगा तो कंपेयर करना मुश्किल होता है, इसलिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। जब इसको हम रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम किसी भी एक्सपोनेंट के बेस को चेंज करते हैं तो पावर पे माइनस साइन आ जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 पे पावर 1 माइनस 2x/2 इक्वल टू 3/5 पे पावर जो होगा वो हमारा -3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस को चेंज कर दिया है, रेसिप्रोकल कर दिया, ताकि हमारा बेस जो है वो सेम हो जाए। अब हमारा बेस सेम हो गया, अगर बेस हमारा सेम है और इक्वल टू है तो उसका पावर भी हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2x/2 इक्वल टू -3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 2 × -3 -6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं -2x इक्वल टू -6x -1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2x इक्वल टू -6 -1 -7, ये कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 7/2। तो हम दिए हुए रिलेशन का यूज करके हम लोग क्या किए, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर लिए और हमारा x का वैल्यू जो आया वो आया 7/2। तो हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। आज का जो है इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है 2 to the power 5x डिवाइडेड बाय 2 to the power x इक्वल टू 5th रूट ऑफ 2 to the power 20। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे दोनों का बेस जो है वो सेम है और डिवाइडेड साइन से जुड़ा हुआ है, तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग देखें तो बेस सेम है और डिवाइडेड का साइन है तो पावर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 20 पे पावर 1/5, क्योंकि 1/5 रूट है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 to the power 4x इक्वल टू 2 to the power 20/5, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा तो 20 × 1 20/5, 5 4 जा 20। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 to the power 4x इक्वल टू 2 to the power 4। अब देखिए यहाँ पे हमारा बेस सेम हो गया, देयरफॉर पावर भी सेम होगा, तो 4x इक्वल टू 4, 4 1 जा 4, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 1। तो हमने दिए हुए रिलेशन का यूज करते हुए दोनों केस में x का वैल्यू फाइंड कर लिया है। पहले केस में x का वैल्यू 7/2 आया और दूसरे केस में जो हमारा x का वैल्यू है वो 1 आया। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और हम लोग आज के मीन्स जो इसके अगला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है आज का।
आज का अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन 8x टू द पावर x इफ़ 9 पे पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x। तो हमें दिया हुआ है, तो पहले गिवन हम लोग लिख लेते हैं। गिवन 9 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x, ये हमें दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, 8x टू द पावर x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिए हुए रिलेशन से x का वैल्यू फाइंड करना होगा, तभी हम इस पे पुट कर पाएंगे x का वैल्यू। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए बेस पे जो पावर है वो प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के साथ सेपरेट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 9 टू द पावर x इंटू 9 स्क्वायर इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 इंटू 9 टू द पावर x इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x। अब यहाँ पे देखें आप 9 टू द पावर x और 9 टू द पावर x सेम टर्म है, तो 9 टू द पावर x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 9 टू द पावर x माइनस 9 टू द पावर x इक्वल टू 240। फिर नेक्स्ट स्टेप में 9 टू द पावर x दोनों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 9 टू द पावर x इस टर्म में 81 हो जाएगा, माइनस इस टर्म में 1 बचेगा, इक्वल टू 240 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 9 टू द पावर x इंटू 81 माइनस 180 हो जाएगा, इक्वल टू 240। 83 जा 240 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 9 टू द पावर x का वैल्यू जो हमारा आ गया वो 3 आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा बेस 3 है, ये हमारा 9 है, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 पे पावर x इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3 टू द पावर 2x इक्वल टू 3 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब ध्यान से देखें कि हमारा जो बेस है वो सेम आ गया। अब हमारा बेस सेम है और बीच में इक्वल टू साइन है, तो क्या होगा, पावर भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1 आया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/2। इस प्रकार से हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया कि 1/2 आएगा। अब इसी x का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो लिखेंगे नाउ 8x पे पावर x इक्वल टू 8 इंटू 1/2, x का वैल्यू 1/2 लाए पे पावर 1/2, 2 4 जा 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पे पावर 1/2। और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पे 1/2, 2 कैंसिल आउट। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो 8x टू द पावर x का वैल्यू हमें फाइंड करना था, वो कितना आ गया, 2 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रूव दैट a टू द पावर -1 बाय a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 बाय a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1 इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमें दिए हुए LHS को सॉल्व करके हमें RHS लाना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। LHS हमारा दिया हुआ है a पे पावर -1 बाय a पे पावर -1 प्लस b पे पावर -1 प्लस a पे पावर -1 बाय a पे पावर -1 माइनस b पे पावर -1। हम लोग जो है जब एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। तो a पे पावर -1 को हम लोग 1/a लिख सकते हैं, बाय डिनोमिनेटर में भी 1/a प्लस 1/b हो जाएगा, प्लस फिर से 1/a बाय 1/a माइनस 1/b होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 1/a बाय, नीचे जब LCM लेंगे तो a b का LCM ab हो जाएगा, b इंटू 1 b
प्लस ए हो जाएगा प्लस 1/a बाय, यहाँ पे भी ए बी का एलसीएम हमारा ए बी होगा b माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब इस तरह का केस होता है a/b/c/d, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि a/b इंटू ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है तो d/c हो जाता है। ये आप पढ़े होंगे इस रिलेशन को पहले भी, कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में a/b होल पे c/d होता है तो ये इंटू में चला जाता है और नीचे का जो फ्रैक्शन होता है वो उलट जाता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/a, ये उलट जाएगा तो इंटू ए बी ऊपर चला जाएगा बाय b प्लस ए प्लस 1/a इंटू ए बी बाय b माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे ए कैंसल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा b/b प्लस ए प्लस b/b माइनस ए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है तो दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा b प्लस ए इंटू बी माइनस ए। अब ये b माइनस ए बी के साथ इंटू होगा तो b इंटू बी माइनस ए प्लस b इंटू बी प्लस ए होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं b इंटू बी स्क्वायर माइनस b इंटू ए बी हो जाएगा प्लस b इंटू बी स्क्वायर प्लस b इंटू ए बी हो जाएगा बाय, ये से ध्यान से देखें तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था b प्लस ए इंटू बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए बी कैंसल आउट होगा तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो हमारा RHS था वो मैंने ला दिया इसको LHS को सॉल्व करते हुए। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम का जो मैंने प्रूफ बताया वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम लोग आज के इस वीडियो के और नंबर सिस्टम के अंतिम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है और उसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अंतिम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रॉब्लम है सो दैट a प्लस 1/b टू द पावर m इंटू a माइनस 1/b टू द पावर n बाय b प्लस 1/a टू द पावर m इंटू b माइनस 1/a टू द पावर n इक्वल टू a/b होल पे पावर m प्लस n। इसमें भी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड को लाना है। तो हम लोग लिखते हैं LHS हमारा क्या दिया हुआ है a प्लस 1/b टू द पावर m इंटू a माइनस 1/b टू द पावर n बाय b प्लस 1/a टू द पावर m इंटू b माइनस 1/a टू द पावर n। हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग दोनों टर्म में जो हमारा दोनों टर्म है उसका हम लोग LCM ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। जब LCM लेंगे तो b और 1 का LCM b होगा, a इंटू बी हमारा ये ab प्लस 1 हो जाएगा पे पावर m इंटू सेकेंड टर्म जो हमारा है वो हो जाएगा b और 1 का LCM b, 1 इंटू b टाइम्स में आएगा तो b इंटू a ये ab हो जाएगा माइनस 1 पे पावर n बाय, सिमिलरली आप डिनोमिनेटर के टर्म को देखें तो a और 1 का LCM हमारा a आएगा, a इंटू बी ए बी प्लस 1 पे पावर m हो जाएगा इंटू a और 1 का LCM यहाँ भी a होगा, a इंटू बी माइनस 1 पे पावर n हो जाएगा। इसके बाद आप देखें तो इसके बाद हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें मिलेगा कि ये ab प्लस 1/b और डिनोमिनेटर का भी ab प्लस 1/a, यहाँ पे दोनों का जो पावर है वो दोनों सेम है
और सेकेंड टर्म में भी आप देखें ए बी माइनस 1/b और ए बी माइनस 1/a दोनों का पावर सेम है। और मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताया था कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट का बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होता है तो जिस तरह वो रिलेटेड होता है वैसे ही वो लिख दिया जाता है और पावर वही होता है। तो यहाँ पे दोनों डिवीज़न से सेपरेटेड है तो दोनों को हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB + 1/b बाय AB + 1/a होल पे पावर हमारा हो जाएगा m इंटू यहाँ पे जो n वाला टर्म है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं AB - 1/b बाय AB - 1/a होल पे पावर n। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि अगर a/b बाय c/d है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a/b इंटू d/c। अभी इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया तो इसको हम लोग लिखेंगे AB + 1/b और ये जब रेसिप्रोकल होगा तो हो जाएगा a/AB + 1 होल पे पावर m इंटू ये भी उसी प्रकार हो जाएगा AB - 1/b इंटू a/AB - 1 पे पावर n। AB + 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से AB - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में बचेगा वो a/b पे पावर m इंटू यहाँ पे a/b पे पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो दोनों का जो बेस है वो हमारा सेम आ गया और अगर हमारा बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होता है तो क्या हो जाता है बेस पे पावर ऐड हो जाता है। तो a/b हमारा बेस है, पावर m + n है। तो यही हमारा RHS था जो हमें प्रूफ करना था। आप ध्यान से देखें a/b पे पावर m + n। उम्मीद करते हैं आपको ये अंतिम जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो कि नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स का अंतिम वीडियो था क्लास 9 का, उसके सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप जो नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स का जिस भी बुक को आप फॉलो करते हैं क्लास 9 की, उस बुक से आप सारे प्रॉब्लम बनाएं। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रॉब्लम आपके बन जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं इस तरह के प्रॉब्लम को बताऊं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर भी मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सारे तरह के क्वेश्चन को बता पाऊं, तो कुछ तरह से क्वेश्चन हैं जो छूट जाते हैं। तो आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अगर आप YouTube के कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया हुआ है YouTube चैनल में, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका हर संभव प्रयास करूंगा मैं अपनी तरफ से कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।